तो भाई यहाँ पे मैं कटिंग कर रही थी ब्लाउज की। तो मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा ब्लाउज है ये वाला। इसमें इस तरीके की हमारी हो रही है कढ़ाई, मोटी और सुप्पी। तो इसमें ये हमारा ब्लाउज रहेगा और यहाँ पर मैंने निशान लगा कर रेडी कर दिए थे। ये हमारे ब्लाउज के निशान है। तो आपको मैं बता देती हूँ किस किस नाप से मैंने ये लगा रखे हैं। तो हमारी ये अपर चेस्ट है, इसमें 35 और फुल वेस्ट है हमारी 36.5 और इसकी लेंथ है 14 और हमारी जो लोअर वेस्ट होती है कमर हमारी वो है 30.5। आगे गला है हमारा 7 और बैक गला हमारा है इसमें 9.5, 6.5 और 7। और यहाँ पर है हमारा, मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। इसमें आपको बताती हूँ। तो बैक गला हमारा है 9.5। तो जो हमारा बैक गला आता है उसी से हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं बैक गले से, ठीक है। तो हमारा तीरा था 14, तो मैंने इसमें 1 इंच कम कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये है ये हमारा 6 इंच पर मैंने निशान लगा दिया था और यहाँ पे हमारा ये है 6.25, ठीक है। ये 17 हमारी कंधे की गोलाई है। तो यहाँ से हम इस तरीके से हम कंधे की जो गोलाई होती है वो नापेंगे। तो यहाँ पर आ रही है हमारी 9.5 की, आधा इंच की तो हमारी यहाँ पे डाट डल जाएगी और आधा इंच हमारा जो सिलाई मार्जिन में जाएगा और 17.5 8.5 हमारा यहाँ पे रेडी हो जाएगा। हमें जो हमारे चाहिए हमें वो हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने डाट डाली, चेस्ट 36 थी, 36.5 तो यहाँ पे 9.25 पे मैंने लगा दिया था, 9 इंच एक लाइन। और यहाँ पर हमारी 30.5 कमर थी, तो यहाँ पर भी मैंने 7.5 से एक लाइन ज्यादा लिया है यहाँ पर। और ये मैंने डाट के लिए 1.5 इंच का यहाँ पे लगाया था निशान और फिर हमने 2 इंच पे यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगा दिया था मैंने 9 पर और यहाँ फिर मैंने 2 इंच पे लगा दिया था, ठीक है। एक पॉइंट में तो कुछ नहीं इधर उधर होता। और यहाँ पर जो हमारी डाट आई है, जो भी हमारी चेस्ट होती है उससे हम 10 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर मेरा निकल के आया था 3.5 से एक लाइन हमारा ज्यादा आया था, मतलब कि 3.6 आया था। तो 3.6 पे मैंने यहाँ लगा दिया था और यहाँ से भी मैंने सेम लगा दिया था यहाँ पर भी। और यहाँ से फिर मैंने 1.5 इंच की चुन्नट डाली थी हाफ हाफ करके। यहाँ पर ये वाली हमारी थोड़ी ज्यादा गैप पे रहती है और ये हमारी उससे कम पे रहती है थोड़ी सी 1-2 पॉइंट। और यहाँ से ये वाला मैंने नापा था 3 इंच पर, तो यहाँ पर मैंने ये डाट डाल दी थी सारी 3-4 और ये हमारा तीरा। तो हमारी एपेक्स पॉइंट जो आती है ये आई थी हमारी 10 पर, ठीक है। तो 10 पे आई थी तो हमने 10.5 पे यहाँ पे निशान लगा दिया था। 10.5 पे हमने इसलिए लगाना पड़ता है, सिलाई मार्जिन का हमारा आधा इंच इसमें चला जाएगा तो हमारा ये 10 पे ही आ जाएगी। फिर हम जब निशान लगाते हैं तो यहाँ पर आधा इंच, पौना इंच, आधा इंच हम और भी नीचे लेते हैं क्योंकि हमारी जो मेन पॉइंट होता है उसके ऊपर हमारी चुन्नट चढ़नी नहीं चाहिए, उससे नीचे ही रहनी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये अपेक्स पॉइंट की लाइन खींच दी थी, यहाँ से 2 से 2.5 पर मैंने यहाँ पे ये लाइन खींच दी थी और यहाँ से फिर मैंने ये तीरे वाली लाइन दी है। यहाँ पर जो हमारी ये लोअर वेस्ट की लाइन आई थी उससे मैंने यहाँ पे 1 इंच ऊपर की साइड रखा था और यहाँ से हमने इस तरीके से गोलाई दे दी थी यहाँ पे तीरे की, ठीक है। यहाँ से जैसे हाफ इंच इधर हाफ इंच इधर, तो ये 1 इंच पे हमारा हो गया डाट डलेगी जो। तो यहाँ से हमने ये आधा आधा इंच नीचे यहाँ पे राउंड दे दिया था। जैसे इस तरीके से कटिंग करेंगे तो हमारा अच्छे से इसमें आ जाएगा। और हमारी इसमें लेंथ है 14, ठीक है। इतना भैया आपको समझ में आया होगा। ये मेरा फ्रंट पार्ट कटिंग कर रही हूँ, और थोड़ा सा यहाँ से भी हम इसको शेप देंगे आधा इंच की, यहाँ से हम कटिंग कर देंगे इसको। तो यहाँ से कटिंग करूंगी मैं इसकी। और ये हम आधा इंच छोड़ते हैं जो करनी होती है, जो हमारे यहाँ पे वो डलेगी, हुकाई की पट्टी आएगी ना, सिलाई मार्जिन में हमारी चली जाएगी इसमें, ठीक है। बराबर से कर रही हूँ इसको, थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, हमारी बराबर से हो गया। अब यहाँ पे हमने इसकी कटिंग करनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। यहाँ पर मैंने ये जो हमारी गोलाई आती है ये यहाँ पे आधा इंच आ जाएगी और फिर हमारी ये 1 इंच पे आ जाएगी। ये डीप गला है ना हमारा। हाँ, ये यहाँ पे मैं हल्की सी इसकी छटाई कर दी। अब यहाँ पे हम इसको पलट के देखेंगे, हमारी डाट देख यहाँ पर भी साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमने इसी के ऊपर हमने गहरा करना है इस तरीके से। यहाँ पर हमारी डाट डलेगी। यहीं पे आ रही है बिल्कुल, यहाँ पर। और यहाँ हम गले का निशान लगाएंगे। तो गला है हमारा 6.5 फ्रंट गला, 2.5 इंच पर लगा,
गला हम बाद में कटिंग करते हैं, हम जो शोल्डर पट्टी है उसको देखना होता है, हम 3 इंच की रखेंगे, 2.5 इंच की, उसके हिसाब से। तो ऐसे ही निशान लगा रही हूँ, कटिंग तो मैं बाद में करूंगी। अगर आपने 7 रखना है तो 7.5 पे लेना है, 6 रखना है तो 6.5 पे लेना, आधा इंच आपने मार्जिन लेना पड़ेगा, सिलाई मार्जिन। अब इसको हमें इधर की साइड पलटेंगे, ये हमारे बैक साइड रहेगा, पर इसको रखेंगे और यहाँ पे इसको सिलाई मार्जिन जो हमारे यहाँ तक आगे पट्टी में जाएगा उसको हम आगे की साइड निकाल देंगे और फिर इसको अच्छे से बिछाएंगे और यहाँ से हम निशान लगाएंगे बिल्कुल। ये हमारे निशान लग गए। अब हमने देखना है यहाँ पर बाजू, देखेंगे कितनी निकलेगी, 15 उनकी बाजू है। तो यहाँ पर मैंने उतना ही लेना है जितना हमें तैयार चाहिएगा। ब्लाउज हमारा आधा इंच हमने ऊपर से छोड़ दिया सिलाई का, और यहाँ पर हमारा 14 इंच पर तैयार रहेगा। तो 14 इंच पे यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया और आधा इंच हमारा जो सिलाई के लिए जाएगा वो लगा दिया था। तो हमारा कपड़ा यहाँ पे 1.5 इंच 2 इंच यहाँ पे बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे 9 इंच पर, और यहाँ भी वही 7.5, और 1 इंच हमारे सिलाई डाट डलेगी, वो यहाँ पे मिला दिया। और यहाँ से अब इसकी भी हम कटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर भी हम थोड़ी सी शेप इसमें देंगे, जैसे उसमें दी थी आधा इंच की, तो यहाँ पर भी देंगे। यहाँ से भी हमने इसको अलग कर दिया और यहाँ से, और ये हमारे हो गई अस्तर की कटिंग। अब रहेगी हमारी बाजू, तो बाजू है हमारी 15 इंच की। यहाँ पर हमने इसमें निशान लगाना है, तो आपको मैं बता देती हूँ किस तरीके से हमारे बाजू पे निशान लगेंगे। इसमें कपड़ा आ रहा हमारा ये 17, यहाँ से हम इसको सीधा करेंगे। 3 से 4 इंच पर हमने एक निशान यहाँ पे लगाना है बाजू का, और यहाँ लगाना है हमने 3 परी, जो हम बाजू का शेप देंगे इस तरीके से। और यहाँ से हमारी गोलाई आ रही है 13, 6.5, और यहाँ पे हमारी आएगी 5.5, और यहाँ से हम इसको मिला देंगे, और यहाँ से हम 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे एक। अब यहाँ से हमने राउंड देना है इसका इस तरीके से, ठीक है, बाजू का। तो करनी है कटिंग, और यहाँ पर भी हमने आधा आधा इंच का यहाँ पे निशान लगाना है, जो हम कटिंग करेंगे। अभी इसको नहीं करूंगी, और यहाँ से हमने इसकी बाजू भी कटिंग कर देनी है, ठीक है। अब हमने बिछाना है मैन फैब्रिक को, जो हमारा ब्लाउज का मैन। अब इसको हम यहाँ पर कन्नी की तरफ से हम इसमें फोल्ड बनाएंगे, फोल्ड करेंगे इसको, कन्नी से कन्नी मिलाएंगे, और जो हमारी खुली साइड है वो हमारी तरफ आएगी, मेरी तरफ है जिधर, और बंद साइड हमारी उस तरफ है, ठीक है। तो इसको हमने डबल फोल्ड कर दिया है, इसको अच्छे से हमें बिछाना है। यहाँ पे मेरे कपड़ा बहुत ज्यादा अलग रहा है, बार बार धागे निकल रहे हैं इसके। जो हमारी खुली साइड है कन्नी की तरफ, तो वो तो हम मिलाएंगे खुले की तरफ, और जो बंद की साइड है वो हम मिलाएंगे बंद की साइड, बैक पार्ट। यहाँ पर इसकी कन्नी चौड़ी है, तो इसको हम इतना कपड़े को हम निकाल देंगे, बिल्कुल बराबर से रख लेते हैं जिससे हमारा कपड़ा खराब नहीं होएगा। ये हमारा, और यहाँ पर हम रखेंगे बैक पार्ट को, बिल्कुल जो हमारा कपड़ा अच्छे से, हमारी बाजू पौन है इसमें तो पौन निकल जाएगी। इस तरीके से हमने इसको बिछा दिया अच्छे से, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे करूंगी, यहाँ पे ज्यादा ही ऊपर आ रहा है। यहाँ से हम करेंगे इसकी कटिंग।
थोड़ा थोड़ा हम एक्स्ट्रा हमारा हो जाता है तो हम जब इसको कच्चा करेंगे तो अच्छे से देख के फिर हम फालतू कपड़ा जो इसका भी होएगा, जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन, उसको निकाल देते हैं। अब यहाँ से हमारा ये ज़्यादा कपड़ा आ रहा है तो इसको भी हम निकालेंगे। ये रहा। ये हमारे सिप्पी मोती आ रहे हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। यहाँ से हमारा बैक पार्ट। यहाँ से थोड़ा थोड़ा मैं मार्जिन ही लेके चल रही हूँ, क्योंकि कच्चे करेंगे जब हम इसको अच्छे से फिनिशिंग में कर लेंगे। यहाँ पर हमारी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। यहाँ पे इसमें डाट का निशान लगाना है तो मैं बाद में